नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। देवेंद्र फडणवीस की गिरफ्तारी के बाद में बीजेपी ने बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर दी है महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के खिलाफ, खासकर शरद पवार के खिलाफ। जी हां, देवेंद्र फडणवीस की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो सिर्फ एक मोर्चा निकाल रहे थे कि टेररिस्ट के साथ में नवाब मलिक के संबंध हैं और ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। ये मामला एंटी नेशनल का है और नवाब मलिक इसमें दोषी साबित होते हैं तो नवाब मलिक को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी के चलते देवेंद्र फडणवीस को जो आज गिरफ्तार किया है उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अब सीधे इन नेताओं के आका को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि शरद पवार को करना पड़ेगा। इसके लिए अमित शाह ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल एक स्टेटमेंट आया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने कहा है कि 125 घंटे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उनके हाथ लगी है, जिसमें कि शरद पवार के गंदे इरादे उसमें कैद हैं और इन नेताओं के जो सबूत हैं वो 25 पेन ड्राइवों में बंद हैं। अब वो उन सबूतों को लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। गिरफ्तारी से पहले बीजेपी कह रही थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि हम सीधे कोर्ट जाएंगे, जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा। जी हां, और ये निर्देश सीधे अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे ही बीजेपी की तरफ से जो है बात रखी गई है। बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज एक बड़ा बयान दिया है देवेंद्र फडणवीस के गिरफ्तारी के बाद में। क्या कहा है चंद्रकांत पाटिल ने? मलिक के इस्तीफे पर चंद्रकांत पाटिल की चेतावनी, महाविकास आघाड़ी के नेताओं का घूमना फिरना मुश्किल कर देंगे। ईडी द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ गई है। भाजपा जहां नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं चंद्रकांत पाटिल ने सीधी चेतावनी दी है कि इससे सरकार के मंत्रियों का घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने राकांपा मंत्री नवाब मलिक को हिरासत में भेज दिया है और नवाब मलिक ने एक बार फिर से हाई कोर्ट में अपनी जमानत को लेकर याचिका डाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को मुंबई में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हालांकि दाऊद इब्राहिम के दबाव के कारण फैसला वापस ले लिया गया है, पिछले कई दिनों से राज्य में इस मुद्दे पर बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार आमने सामने है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नवाब मलिक के इस्तीफे के लिए संघर्ष जो किया है, बीजेपी गांव में धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के लिए, जो कि दाऊद इब्राहिम की रक्षा कर रहे हैं, चारों ओर घूमना और संघर्ष को सफलता की ओर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूजा चौहान की आत्महत्या पर जनता के आक्रोश के बाद शिवसेना मंत्री संजय राठौर ने इस्तीफा दे दिया। उच्च न्यायालय द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए की वसूली की सीबीआई जांच के आदेश के तुरंत बाद देशमुख ने भी इस्तीफा दे दिया था। अदालत द्वारा नवाब मलिक को ईडी की हिरासत में रखने के आदेश के बाद गठबंधन नेताओं ने इस्तीफा न लेने का फैसला लिया। इतना ही नहीं है, संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की गिरफ्तारी के बाद में एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि घबराइए मत, हम आप लोगों पर झूठा केस नहीं करेंगे। जबकि संजय राउत को यह बात पता है कि स्टिंग ऑपरेशन से दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है। 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग, बीजेपी कहती है कि इस पर तो पूरी वेब सीरीज बन सकती है कि कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, कैसे इन नेताओं को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके मास्टरमाइंड शरद पवार हैं। अब बीजेपी की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो बहुत बड़ा ऐलान है कि अब वो कोर्ट में ये सबूत रखने जा रहे हैं। अभी तक सब लोग यही बोल रहे थे कि आपके पास में सबूत है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग जरूर की, लेकिन सीबीआई जांच को मंजूरी मिलने में न जाने कितना समय लग जाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इतना समय हमारे पास में नहीं है, अब सीधे मास्टरमाइंड को ही देखा जाएगा। मास्टरमाइंड यानी कि शरद पवार। जी हां, सीधा शरद पवार अब कोर्ट में घसीटे जाएंगे और शरद पवार को लेकर जो सबूत हैं बीजेपी के पास में, वो देखना यह है कि उन सबूतों में अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि उन सबूतों के जरिए जो है शरद पवार बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं और उन्हें जेल भी हो सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।